श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है दिव्य पावन पवित्र शनिवार, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और चतुर्दशी तिथि रहेगी 12:04 के आसपास। उसके उपरांत अमावस्या लग जाएगी। कल 18 जनवरी 2026 को माघ महीने की अमावस्या रहेगी। प्रिय श्रोताजनों, आप सब जानते होंगे आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और साथ ही व्याघात योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज सुनी जाने वाली आइए सभी कथाओं का रसवादन, जैसे कि इस वीडियो में आप शनिदेव महाराज की पीपल सींचने की कथा हम सुनेंगे। साथ ही माघ महत्म आज हम श्रवण करेंगे। बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे आज 17 जनवरी को शनिवार को राहु काल का शुभ समय 9:55 से 11:16 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। अभी जो है आज मूल नक्षत्र भी है, आप जानते होंगे। इसके साथ ही आज सूर्य उदय का समय 7:14, सूर्यास्त का समय 5:49 के आसपास रहने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का मुहूर्त 12:15 से 12:58 तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज का शुभ चौघड़िया जिसमें हर कार्य सिद्ध होता है, अपने आप में लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, वह शुभ चौघड़िया सुबह 8:35 से 9:55 के आसपास हो रहा है। इसी तरह इसी समय मैं रोज का पंचांग आपको सुनाती हूँ। आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी आपको प्राप्त होगी। आइए पीपल देवता को सींचने की कथा हम श्रवण कर लेते हैं। क्योंकि शनिवार है, पीपल पूजा से अनंत गुना लाभ होता है। शनिदेव महाराज और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आरंभ करते हैं पीपल देवता की कथा सुनना। कथा के अनुसार एक बूढ़े ब्राह्मण थे जो रोज पीपल पेड़ को सिंचन किया करते थे, दीपदान किया करते थे। इस कार्य से पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज निकलती और वह कहती, मैं भी आपके घर चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़े जो ब्राह्मण थे एक दिन कमजोर से होने लगे। करे तो करे क्या। तो उनकी जो बुढ़िया पत्नी थी उन्होंने पूछा, क्या बात है। बूढ़े बोले कि पीपल में एक लड़की जो है रोज आवाज निकाल कर बोलती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बड़ी धैर्यवान थी और हमेशा खुले मन की थी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना, हमारे घर में पहले से 6 लड़कियां हैं और हमारे घर में एक और आ जाएगी, 7वीं, तो बड़ा मंगल ही मंगल होगा। अगले दिन जो बूढ़े ब्राह्मण थे उस लड़की को कहते हैं कि चलो तुम मेरे घर चलो। घर आने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिन की अपेक्षा खूब सारा आटा मिल गया। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो बुढ़िया बोली, आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा, तू तो मासूम सी है। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने पहले की तरह श्रेष्ठ चमत्कार से 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी का पेट भर खूब सुंदर रूप में व्यंजनों से संतुष्टि हुई। इससे पहले वह आधा भूखा ही सोते थे, इतनी गरीबी थी उनके घर में। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा, दीदी मैं तो आज बहुत ही खाना खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। बुढ़िया परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाऊंगी। लड़की बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बनाकर दे दिए। मामा ने पेट भरकर खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी भांजी न सबसे श्रेष्ठ है और उत्तम रूप से लक्ष्मी रूप धारण कर हमारे घर आ गई है। उसने ऐसे ही कह दिया। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला दे, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी तो चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर
तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी जरा सी आंखों से इशारा सा किया और चारों ओर धन ही धन हो गया और खूब भंडार भर गए। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। तब सब कहने लगे कि पीपल से निकली हुई वह लड़की कौन है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो माता लक्ष्मी थी, साक्षात रूप में और चमत्कारी रूप में हमारे घर आई थी, जो तुम्हारे साथ दरिद्रता को भी हमारे घर से ले गई है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे पीपल पूजा करने का सुंदर फल उस ब्राह्मण को मिला है और उसकी दरिद्रता दूर हुई है, उसके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान हुआ है, वैसे ही जो भक्त नियमित रूप से पीपल पूजा करे और पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करे, उसके घर से दरिद्रता को दूर करना और माँ लक्ष्मी का वास सदा सर्वदा उसके घर पर कराना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह लक्ष्मी माता की कथा है। आइए शनि देवता की कथा का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि देवता की कथा अनुसार एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में खूब झगड़ा हो गया कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। अब अपने आप को सब बड़ा कहने लगे। जब वह सब आपस में कुछ भी निश्चय न कर सके तो सबके सब आपस में लड़ते झगड़ते हुए इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नौ ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि किसी को भी बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण कर रहे हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह चलकर भूलोक में राजा पृथ्वी विक्रमादित्य के पास चलकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के समक्ष रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया और कहने लगा कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचने लगा कि सोना, चांदी, कांसा और पीतल, सीसा, रांका, जस्ता और अभ्रक और लोहे, नवे धातुओं को जो है नौ जो धातु है उनके 9 आसन बना दिए जाएंगे। सब आसनों में क्रम से जैसे सोना पहले, लोहा सबसे पीछे बैठाया जाएगा। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन बन गया था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना और चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीने रहते हैं। बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और ब्राह्मण को आई तो राम और लक्ष्मण को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल बीत जाने के बाद जब राजा को सानी की 7.5 लगी तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों से सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की तुरंत आज्ञा दी। अश्वपाल जैसे ही अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर और उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया, जिसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहता। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचा, एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला
वह बताया और अपना नाम वीका भी बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खुटी पर एक हार लटक रहा है और खुटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो उसने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और किसी ने इस कमरे को नहीं छुआ है, कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः वह अवश्य ही उसी हार को चोरी किया हुआ है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसको जो है फौजदार के पास पहुंचा दिया। फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीक होता है, चोर मालूम नहीं है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा कोई और घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवाकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काटे गए। इस प्रकार जो है कुछ काल बीत जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपने जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक दिन रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कोई गा रहा है। दासी सारे नगर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण ले लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है ना, उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, वह यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ ब्याहा जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं तो अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को सुनाई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि अभी देश युगांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरों से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी ये इच्छा पूर्ण होगी, अवश्य तेरा विवाह उसी से होगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे भाग्य में जो चौरंगिया है ना, उसी के साथ अपने बेटी है उसका विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ ये नीच तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर में जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, उठो बेटा, तुमको छोटा बतलाकर तुमने बहुत ही दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ना, ऐसा किसी और को ना देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार्य होगी। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा कभी भी किसी भी स्वरूप में दुख प्रदान नहीं करेगी। और जो नित्य से मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, गरीबों की सेवा करेगा और उस जो है शनिदेव का ध्यान करते हुए शनिदेव मंदिर में सरसों के तेल का दीपदान करेगा, उसके सब मनोरथ सिद्ध होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम की ओर चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली। उसने राजा के हाथ पैर देखे तो आश्चर्य हो गया। उसको देखकर राजा ने अपनी समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने
उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास गया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया है, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहे ना। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब दुख मुझको हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज कराया। जिस समय भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आवश्यक बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रह भी आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अभी मेरी उज्जैनी जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ कन्या श्री कवरी तथा दोनों जगह से दान दहेज प्राप्त कर कर दासी, रानी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का समाचार संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी करने चली आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मना गया। रात्रि को दीपमाला जलाई गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाकर बहुत दुख मिला है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर भगवान अर्थात शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, भगवान शनिदेव की कृपा से उसके दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के व्रत को धारण करने से सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और शनिवार के दिन इस कथा को सुनना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री शनिदेव। प्रिय श्रोताजनों, माघ महीने का महत्व आइए श्रवण कर लेते हैं। आज हम 14वें अध्याय में पहुंचे हैं। इससे पहले आपने 13 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप जरूर सुने। नियमित रूप से मैं इसी समय आप सभी के समक्ष दिन बार के अनुसार कथा और साथ के साथ माघ महत्व सुनाती हूँ। आप सुनते भी हैं, आपका धन्यवाद और आभार। आइए आरंभ करते हैं। माघ महीने का 14वां अध्याय श्रवण करना। इसमें आग माघ स्नान का क्या फल मिलता है यह बतलाया गया है। कथा के अनुसार, हे विप्र श्रेष्ठ, हे सुव्रत, किसी कारण से माघ स्नान का विशेष प्रभाव कहा गया है। एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूटकर दूसरों के साथ स्वर्ग में कैसे गया, उसका वर्णन कृपया कर मुझे बताए। दत्तात्रेय जी बोले, हे पुरुष उत्तम, जल स्वभाव से ही स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला, प्राणियों को पोषण करने वाला जीवन तारक श्री नारायण देव हैं। ग्रहों से सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा के समान सबसे उत्तम कार्य करने के लिए माघ का महीना है। मकर जब सूर्य में प्रवेश करें, माघ मास में प्रातःकाल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, अशक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करके एवं धन के इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने में सभी तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले मुक्ति पद अवश्य प्राप्त करते हैं। हे राजन, अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ। उत्तम नियमों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर और घृत का हवन, सनातन वासुदेव भगवान का प्रतिदिन त्रिकाल पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कांठा, रुई, पवनी, वस्त्र तथा अन्न दान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को रत्ती भर सी भी स्वर्ण दान देना बहुत उत्तम रहता है, बहुत ठीक होता है। हे राजन, यह दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरों की अग्नि न तापे, ब्राह्मण दान न ले। माघ मास में
के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे तथा दक्षिणा दे तथा एकादशी का व्रत करते हुए नियम से माघ व्रत का उद्यापन करे। माघ माह में गोविंद हे अच्युत हे माधव हे देव, इस स्नान से मुझे यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण तथा स्मरण करें। मकर से सूर्य में जल में गर्म जल से किया गया स्नान 6 वर्ष तक, 12 बावरी आदि में 12 वर्ष तक, तालाब में दना, नदी में चौगना और दुगना, दुगना दिया होगा जी, इसमें थोड़ा छपने में प्राचीन पुस्तक है ना तो दिक्कत है। तो तालाब में स्नान किया हुआ दुगना, नदी में चौगना, देवहर्द में 10 गुना, महानदी में 100 गुना, बड़ी बड़ी नदियों के संगम पर स्नान करना 400 गुना फल देने वाला होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ माह में गंगा जी में स्नान करते हैं वह 4000 युग तक स्वर्ग से कभी नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ माह में गंगा जमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 कपिला गौ के दान का पुण्य प्रताप प्राप्त कर। इसके साथ ही गृहस्थ जनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण आपत्ति काल के बिना ही मोहवश वह स्वेच्छा से शूद्र का अन्न भक्षण करता है वह मरकर शूद्र योनि में जन्म लेता है। जो द्विज 6 मास तक शूद्र के कुत्संगित अन्न का भोजन करता है वह जीते जी ही शूद्र के समान हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। मुनीश्वरों, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके अन्न को पेट में रखकर प्राण त्याग करता है उसी की योनि में जन्म लेता है। नट अर्थात नाचने वाला, चांडाल, चमार, समुदाय या वैश्या, इन 6 के अन्न का परित्याग करना चाहिए। तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाले, नाचने गाने वाले, लोहार तथा मरना शौच से युक्त मनुष्य का अन्न भी त्याग कर देना चाहिए। कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर अर्थात जो सूद का खाना खाता है अर्थात पैसों को ब्याज पर देता है उसे सूदखोर कहा जाता है। पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री अर्थात दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, अभिशापित, ग्रस्त, सुनार और रंगमंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले, ब्याग, बंधवा, रोगी, चिकित्सक अर्थात वैद्य या डॉक्टर, व्याधिचारी स्त्री, हाकिम, नास्तिक, देव निंदक, सोमरसका, विक्रय करने वाले, स्त्री के वशीभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले पुरुष, परित्यागकृत, कृपण, जूठा खाने वाले, महापापी, शास्त्रों से जीविका चलाने वाले, भयभीत तथा रोने वाले मनुष्य का अन्न भी त्याज देना चाहिए अर्थात इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मद्वेषी तथा पाप में रुचि रखने वाला अन्न, मृतक का श्राद्ध का अन्न, बलि, वैश्य, देव रहित रसोई का अन्न तथा रोगी के घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। संतानहीन स्त्री, कृत, घन कारीगर तथा नाजिर तथा परिवेता अर्थात बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करने वाले का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्विवाहिता स्त्री तथा जो अन्न का त्याज्य हो, अवेलना, अनादर और दोष पूर्वक मिला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। गुरु का अन्न भी आदि संस्कार रहित हो तो वह योग्य भक्षण योग्य नहीं रहता है क्योंकि मनुष्य का सारा पाप अन्न में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोजन करता है। आर्धिक अर्थात किसान, कुल मित्र अर्थात कुर्मी, गोपाल अर्थात जो ग्वाला होता है, दास, नाई, इनका आत्मसमर्पण करने वाला पुरुष इनका अन्न भोजन करने के योग्य है। कुशीलभ, चारण और क्षेत्र कर्मक, खेत में काम करने वाले, इनका भी अन्न खाने योग्य है। विद्वान पुरुष इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकता है। तेल में पकाई हुई वस्तु, गौरस, सत्तू, तिल का खली और तेल, यह वस्तुएं द्विजातियों द्वारा शूद्र से ग्रहण करने योग्य है। भाटा, कमल नयन, कुसुम्भ, प्याज, लहसुन, शुक्त और गोंद का हमेशा त्याग करना चाहिए। छत्राक तथा यंत्र से निकले हुए वासन आदि का भी परित्याग करना उचित रहता है। गाजर, मूली, कुमड़ा, गूलर और लौकी खाने से द्विज गिर जाता है। रात में तेल और दही का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए।
दूध के साथ मट्ठा और नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिए। जिस अन्न से दूषित जो है भावनाएं हो गई है, जो पुरुष दुष्ट पुरुषों के संपर्क में आ जाता है, उसे कुत्ते से जिसे कुत्ते ने सूंघ लिया है, जिस पर चांडाल या रजस्वला स्त्री अथवा पतितों की दृष्टि पड़ गई है, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो, जिसे कौवे अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हो, जो मनुष्यों द्वारा सूंघा तथा कोड़ी से छू गया हो, जिसे रजस्वला व्याभिचारिणी तथा रोगिणी स्त्री ने दिया हो, ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। दूसरों के वस्त्र को भी त्यागना चाहिए। बिना बछड़े की गाय, उटनी का, एक खुर वाले पशु, घोड़ी आदि का, भेड़ का तथा हथिनी का दूध पीने योग्य नहीं है, ऐसा मुनि का कथन है। मांस भक्षण न करे। द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है, पाप है। दूसरे सदा दूर ही रहना चाहिए, उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। यही सनातन मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मद का त्याग करे। जो द्विज मदपान करता है वह द्विजोतित कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। अतः ब्राह्मण को सदा यत्न पूर्वक अभक्ष और अपेय वस्तुओं का परित्याग करना उचित रहता है। यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करता है तो वह रौरव हमेशा नरक में जाता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह बात बताई गई है भोजन संबंधी नियम में। प्रिय श्रोताजनों, आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे, आपको आनंद आया होगा। माघ महीने का महत्व और पद्म पुराण में भोजन संबंधी जो नियम बताए गए हैं वह जानकर आशा है, उम्मीद है यह वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह मैं बतलाती हूँ आपको अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी जो शास्त्रों में वर्णित है। हरे कृष्ण, राधे राधे।